हाँ जी दोस्तों, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 160 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। घोषित होते ही खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई ने इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमला कर दिया है। देखिए, ये वो पहली मिसाइल है जो मुस्तफा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद लॉन्च की गई है, यानी कि उनके सुप्रीम लीडर बनते ही ये वो पहली खेप है मिसाइलों की जो लॉन्च की जाती है। और इसके बाद इजराइल में जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से तबाही मचाई जा रही है। ये देखिए, इजराइल के आसमान पर जो आपको तस्वीरें हैं वो दिखाई देंगी, क्लस्टर बम, फतेह मिसाइल और इसके अलावा भी जो तमाम मिसाइलें ईरान के पास हैं मौजूदा वक्त में, जिनकी खेप वो लगातार इजराइल पर लॉन्च कर रहा है, आस पड़ोस के देशों पर लॉन्च कर रहा है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल के आसमान पर ये जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल के सबसे जरूरी इलाके तेल अवीव को वापस से खंडहर बनाने की पूरी जो कोशिश है वो दिखाई दे रही है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके में जो डिस्ट्रक्शन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और यही बता रहा है कि इजराइल पर ईरान ने कितने बड़े तरीके से हमला किया है। सुप्रीम लीडर बनते ही मुस्तफा खामनेई ने सारी कमान अपने हाथों में ले ली है और इसके बाद लगातार जो हमले हैं वो जारी हैं। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, इजराइल भी हमले कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मजबूती से ईरान अभी भी मजबूती के साथ ईरान लड़ते हुए दिखाई दे रहा है। एक एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आखिर बीते 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले आप वो तस्वीर देखिए जब मुस्तफा खामनेई का नाम घोषित किया जाता है, तो उनका नाम लेते ही जो वहां पर मौजूद भीड़ है, जो लोग हैं, वो काफी तेज चिल्लाने लगते हैं, नारे लगाने लगते हैं। पहले आप उन्हें सुनिए। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मुज्तबा खामनेई इसके बाद जैसे ही सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को घोषित कर दिया जाता है तो तस्वीरें सामने आती है जिसमें जो लोग हैं वो नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं। आप उसे भी देखिए। वहीं दूसरी तरफ इसके बाद तेल अवीव से जो तस्वीरें सामने आती हैं वो देखने लायक हैं कि किस तरीके से तेल अवीव में डिस्ट्रक्शन हुआ। और एक और तस्वीर तो सामने आई है बहरीन से। बहरीन पर भी लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों के बीच में ही एक तस्वीर ऐसी सामने आई कि जो यूएस है, यूएस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों को देकर रखा हुआ है, वो डिफेंस सिस्टम भी अब नाकाम साबित हो रहा है। खुद ही उस डिफेंस सिस्टम की तरफ से मिसाइल फायर हुई और वहीं के रेसिडेंशियल एरिया में जाकर वो मिसाइल गिर जाती है, यानी कि मिसाइल मिस फायर हो जाती है। यूएस का पेट्रियट सिस्टम जो कि $300 मिलियन का है, इतनी महंगी कीमत का ये डिफेंस सिस्टम है जो खराब हो चुका है ईरान की मिसाइलों की वजह से। और जिस तरीके से ईरान मिसाइलें अलग अलग जगहों पर मार रहा है, उस वजह से इस सिस्टम को भी शायद समझ नहीं आया कि आखिर मिसाइलें कहां है, और मिस फायर हो जाता है, इंटरसेप्ट मिसाइल नहीं कर पाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो पेट्रियट सिस्टम से ही निकली हुई मिसाइल होती है, यानी कि डिफेंस सिस्टम की निकली हुई मिसाइल, जिसे मिसाइल को मारना था वो वहीं के रेसिडेंशियल एरिया में जाकर नुकसान कर देती है। और यही बता रहा है कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल की पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान में जश्न का माहौल है। ईरान में जनता सड़कों पर है, ईरान के झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए। जैसे ही मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर घोषित किया जाता है तो ईरान के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आने लगती हैं। लोग रैलियां निकालते हैं, बाकायदा रात में लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं और अपनी नई सरकार को सपोर्ट भी करते हैं। कई लोग इस बात को कह रहे थे कि अगर मुस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर बन जाते हैं तो ईरान में विद्रोह शुरू हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी मौजूदा वक्त में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा जनता फुल सपोर्ट कर रही है सुप्रीम लीडर। जैसे ही मुस्तफा खामनेई को बनाया जाता है तो जो लोग हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं और नारे लगाते हैं, सपोर्ट में नारे लगाते हैं। ईरान का झंडा लेकर वो मार्च करते हैं और पूरी तरह से समर्थन देते हुए दिखाई देते हैं मौजूदा सरकार को, मुस्तफा खामनेई को समर्थन देते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा सड़कों पर जो जश्न है वो ये बता रहा है कि ट्रंप की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं। हालांकि जैसे ही मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर घोषित किया जाता है तो इजराइल और अमेरिका तमाम देशों की तरफ से ऐसे बयान सामने आते हैं कि वो इस बात को नहीं मानेंगे और मुस्तफा खामनेई पर भी हमला करने की बात ऐसी कही जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल टाइम्स की तरफ से भी ये जो खबर है उसे आप देखिए किस तरीके से उसमें भी लिखा हुआ है कि खामनेई को घोषित कर दिया गया है, मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ सीएनएन ने भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है कि मुस्तफा खामनेई को, जो कि अली खामनेई के बेटे हैं, उन्हें अब सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है। वो ईरान देश की सबसे टॉप पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। हमले की भी खबरें लगातार
लगातार आ रही हैं और इसको लेकर खुद टाइम्स ऑफ इजराइल ने ही एक पोस्ट, अपना जो न्यूज है वो छापा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार मिसाइलें फेंकी जा रही हैं, मिसाइलें फायर की जा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ ईरान पर भी हमले हो रहे हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में जो सबसे बड़ी घटना ईरान में हुई है उसके बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तस्वीर ईरान के शहरान ऑयल डिपो से सामने आई, जहां पर इजरायली स्ट्राइक में ऑयल डिपो पर हमला किया जाता है और उसके बाद का ही जो मंजर है ये सचमुच डराने वाला है। इजराइल अब तक इस बात को कह रहा था कि ईरान हमेशा रेजिडेंशियल इलाकों पर, यानी कि जहां पर जनता रहती है, लोग रहते हैं, वहां पर हमला कर रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने ऑयल डिपो पर हमला किया और इसकी वजह से वहां के आसपास के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आग की लपटें हैं वो इस ऑयल डिपो पे दिखाई दी और काफी वक्त तक इसे बुझाया नहीं जा सका। जब बुझाया गया तो उसके बाद जो आसमान है वो पूरी तरीके से काला होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पर्यावरण के लिए तो खराब है ही, और वहां के जो लोग हैं, वहां पर जो मौजूद हैं, जो सिविलियंस हैं, उनके लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन इजराइल इन सब चीजों को नहीं देखता है। उसने ईरान पर अब तक हॉस्पिटल्स पे हमले किए, स्कूल्स पर हमले किए, 160 बच्चियां मारी गई और अभी भी इजराइल उसी तरीके से रेसिडेंशियल इलाकों में हमले कर रहा है, ना कि उन ठिकानों पर जहां पर IRGC की फोर्सेस हो, क्योंकि लड़ाइयां अक्सर सेना के बीच में होती है, लेकिन इजराइल हमेशा जो सिविलियंस हैं उन्हें टारगेट करता है और यहां पर भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरान मौजूदा वक्त में भी मजबूत स्थिति के साथ लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और अब तो ये भी बयान दिए जा रहे हैं, अली लारिजानी की तरफ से ये कहा गया है कि ट्रंप को छोड़ा नहीं जाएगा। और अब ये देखना होगा कि ये जंग आखिर कब तक, कहां तक जाती है।